जर्मनी का वीज़ा कैसे मिला, A1 कहाँ से किया, पूरे प्रोसेस ने कितना टाइम लिया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ ये वीडियो बनाने में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले A1 की बात की जाए तो उसके रिलेटेड मैंने अपना जर्नी शेयर किया था, लेकिन जो न्यू सिस्टर्स आई हैं आई थिंक उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वो वीडियो मौजूद है। A1 के रिलेटेड, अपनी लैंग्वेज के रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी। बाकी वीज़ा प्रोसेस की बात की जाए ना, तो जो वीज़ा प्रोसेस था ना मेरा, सच में अगर उसको मैं बोलूँ ना कि वो एक मिरेकल था तो ये झूठ नहीं होगा। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस कुछ यूँ था कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने फर्स्ट ईयर अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। नेक्स्ट ईयर जब इमरान दोबारा से पाकिस्तान गए थे तो तब हमने अपॉइंटमेंट ली। तब माशाल्लाह से हमारे पास हमायरा भी तो तकरीबन 2 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिली थी हमें। और यही टाइम पीरियड था जिस टाइम मतलब हमारा प्रोसेस चल रहा था, जिस टाइम हमारा काम चल रहा था ना, उन दिनों में 2 से 2.5 साल इतने लग रहे थे। लैंग्वेज मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी इन 2 सालों में, मतलब थोड़ी बहुत बस ऐसे ही ऐप्स हैं कुछ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वहाँ से मैं थोड़ी बहुत लर्न कर रही थी। अपना इंट्रो वगैरह ये मैंने सीखा हुआ था। लेकिन जब अपॉइंटमेंट आ गई, अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट आई थी ना, वो आई थी अप्रैल में 2024 में। हाँ, 2024 में आई। जब अपॉइंटमेंट आती है तो जिन लोगों की आई है उनको पता है कि वो तकरीबन 1 से 1.5 माह का ही टाइम होता है आपके पास। अच्छा, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, ना तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही मेरे पास A1 था, और A1 की मैंने तैयारी भी नहीं की थी कि चलो मैं एग्ज़ाम ही दे लूँ। सोने पे सुहागा। पता है क्या हुआ था, मेरी उन दिनों में तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हो गई। जब चेक करवाया तो पता चला कि जी घबराहट का काम हो चुका है, तो फिर ऑपरेट हुआ। तो तबीयत मेरी एक साइड से इतनी ख़राब थी, दूसरा ये कि मैंने A1 बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, ना ही उसकी तैयारी की थी। डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी पता नहीं था, कौन कौन से चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। मेरे दिमाग पर ये अचानक से इतना ज़्यादा प्रेशर, और मैंने इमरान को बोला कि रहने दो, मैंने नहीं जाना, मैंने अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं करनी। और वो मुझे बोल रहे थे कि तुम जाओ तो सही, जितनी भी तैयारी है, जो भी सिस्टम है, तुम एक दफ़ा ये काम चलाओ तो सही। मैंने बोला नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, मैं नहीं हैंडल कर सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जाहिर है क्योंकि फिर लाहौर हमारे एग्ज़ाम होने थे, लाहौर A1 का एग्ज़ाम होना था, लाहौर और इस्लामाबाद थी अपॉइंटमेंट हमारी। तो कभी लाहौर जाना है, कभी वहाँ जाना है। मुझे समझ आ रही थी कि मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊँगी। एक दफ़ा हमने रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है एग्ज़ाम की, दूसरी दफ़ा एग्ज़ाम देने जाना है, फिर इस्लामाबाद जाना है। आप लोग भी कह रहे होंगे कि इतनी बेवकूफ़ की अपॉइंटमेंट आ गई है, लोग इतनी दुआएं करते हैं कि जल्दी से आए, जल्दी से आए, हमारा काम हो जाए, और इसकी अपॉइंटमेंट आ गई, ये घर में बैठी, इसने कुछ नहीं किया। खैर, मैं नहीं गई, मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद। लेकिन ये है कि इमरान ने बोला कि अब ना तुम तैयारी थोड़ी बहुत जो है ना वो स्टार्ट कर दो, ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। ऑपरेट मेरा हो गया। उसके बाद इमरान ने बाहर ही कहीं आई डोंट नो कि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने कहीं मेल की थी कि, और साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे कि ये मामला था जिसकी वजह से हम अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं कर पाए, तो काइंडली आप हमें फिर से दे दें। इसके बाद होता कुछ यूँ है कि आपको फिर से 2 साल, मतलब जो टाइम पीरियड था उस टाइम, अभी मेरे ख्याल से जल्दी काम हो रहा है, और वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऐसा मैंने सुना है। तो जब हमने आना था तब तो हमने खुद ही जाना एम्बेसी, सारे ये काम जो है ना खुद करने, और 2 साल तकरीबन वेट करना पड़ता था। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे B1 के एग्ज़ाम देना है। B1 का तो मेरे ख्याल से मैं इतनी जल्दी नहीं दे सकूँगी, लेकिन आसवाई का मैं कोशिश करूँगी कि चलो इसका दूँ, एक दफ़ा इनसे जान छुड़ाऊँ, और उसके बाद आराम से करती रहूँगी। तो ये इनकी वेबसाइट है DW और निकोवैक, इनका एक चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ना ये तैयारी करवाते हैं। हाँ, B1 तक मुझे नहीं पता, मतलब सब खुद कर सकते हैं कि नहीं, सेल्फ स्टडी से पास हो जाएगा या नहीं। देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ, और A1 भी मैंने सेल्फ स्टडी से ही पास किया था, क्योंकि पाकिस्तान में भी होते हुए मैं मतलब अमायरा को छोड़कर नहीं जाती थी कहीं पर, ना ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको छोड़ के जाऊँ कहीं पर सीखने जाऊँ। गूगल और यूट्यूब की हेल्प से ही मैंने तभी पास किया था। ये कुछ ऐप्स हैं जो कि 3 ऐप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप सर्च करना, इनको डाउनलोड करना। यहाँ से भी आप बेसिक जो लैंग्वेज है ना वो आप सीख सकते हो बहुत आसानी से। और अभी जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रही हूँ DW, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सी चीज़ों का ना जब क्लिक करती हूँ, उनका आंसर देती हूँ, तो वो बताते हैं कि ठीक है या फिर गलत है। और यहाँ पर भी ना हर तरह से कहीं पर बोलकर इनको आंसर देना है, कहीं पर टाइप करना है, कहीं पर चूज़ करना है। हर तरह की वीडियोस हैं यहाँ पर भी, हर तरह के सिस्टम से ना वो तैयारी करवा रहे हैं, मतलब सीख सकते हैं यहाँ से भी हम। तो जिन सिस्टर्स ने A1 करना है ना, आप गूगल से, यूट्यूब से, इधर उधर से मटेरियल उठाएं, 1-2 ऐप्स डाउनलोड कर लें, तो बेसिक जो लैंग्वेज है ना, क्योंकि A1 के लिए बेसिक लैंग्वेज की ही ज़रूरत होती है, वो क्लियर हो जाता है ऐसे ही।
अल्लाह आपको भी कामयाब करे और मेरे लिए भी दुआ करना कि एटलीस्ट मैं हंसवाए ही पास करूं। यहाँ पर आकर भी ना इनको कुछ ना कुछ करके देना ही पड़ता है। ये बोलते हैं कि लैंग्वेज करो, ये करो, वो करो, तो मेरा यही है कि चलो आसवाई करती हूँ, इनसे एक दफ़ा जान छुड़ाती हूँ, बाद में रिलैक्स होकर अगर मैं कहीं पर जा सकी तो तब मैं B1 करूँगी। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस की फिर से बात की जाए तो मैं कहाँ पर थी। हाँ, मतलब फिर से ना हमें ये था कि अब 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी से फिर से ना हमें मेल आ जाएगा, फिर से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो फर्स्ट मैंने बताया ना कि अप्रैल में आई थी, जो सेकंड अपॉइंटमेंट आई ना वो मुझे जुलाई में आ गई। तो 2 माह के बाद फिर से हमें अपॉइंटमेंट मिल रही है। मैंने ऐसे वैसे सुना नहीं था, ऐसा कुछ भी सुना नहीं था कि ऐसा भी हो जाता है, इतनी जल्दी मिल जाती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज़ जो है ना एक मिरेकल ही लगती है कि इतनी जल्दी से फिर से हमें अपॉइंटमेंट मिल गई है। फिर तो जाहिर है, फिर मैंने सोचा था कि अब मुझे सारा प्रोसेस करना है। फाइल हमने अरेंज की, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए A1 के लिए, मतलब उसका एग्ज़ाम दिया। जब मैं फ़ाइल सबमिट करवाने गई थी ना उस टाइम मेरे पास A1 नहीं था। अगर मेरे पास A1 होता तो शायद इससे भी जल्दी काम ख़त्म हो जाता। तब मेरे पास A1 नहीं था क्योंकि मैंने तो अभी एग्ज़ाम देना था। फाइल में सबमिट करवा कर आ गई हूँ, उसके बाद फिर A1 किया और उसको मेल के थ्रू मैंने सेंड किया। और भी जाहिर है उनको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो वो भी हम मेल कर देते हैं। सितंबर में मैंने उनको A1 सबमिट करवाया था और उसके बाद जाहिर है कि उसी के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो फिर ही आपकी फ़ाइल जो है ना वो आगे जाती है, फिर ही उसका काम चलता है। खैर, प्रोसेस स्टार्ट हुआ और यहाँ से इमरान भी चेक करते रहते थे, मैं भी चेक करती रहती थी कि फ़ाइल का काम कहाँ तक पहुँचा है। जब इमरान से रब्ता हो जाना था उनका, फिर हमें पता था कि उसके बाद जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था। इमरान के पास पहुँची जब फ़ाइल, मतलब इनको बुलाया गया कि ये डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से हमें चाहिए यहाँ पर जर्मनी में। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए और आपको बताऊँ कि जो लास्ट डॉक्यूमेंट उनको चाहिए था वो उन्होंने जिस दिन सबमिट करवाया है ना, तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे, 1 माह भी लग सकता है, उसके बाद जो है ना वीज़ा आ जाएगा। लेकिन इन्होंने 1 या फिर 2 नवंबर को, अब मुझे सही तरह से याद नहीं है, इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। जो लास्ट डॉक्यूमेंट इनको चाहिए था 1 या 2 नवंबर को, तो उसके 2 दिन के बाद जो है ना वो पासपोर्ट मुझे रिसीव हो गया। वीज़ा उस पर लगा हुआ था। ठीक 2 दिन के बाद ऐसे लगता है कि यहाँ से इमरान ने पेपर भेजा, वहीं से उसने जो है ना स्टैंप लगा कर पाकिस्तान भी भेज दिया। दूसरे दिन जो है ना पासपोर्ट मैंने रिसीव कर लिया, उस पर वीज़ा लगा है और मैं इमरान को पिक बनाकर भेज रही हूँ। वो भी हैरान है, मैं मतलब अभी तो 2 दिन पहले तो मैंने उनको पेपर भेजा है, मुझे ये था कि 3-4 दिन के बाद वो देखेगा, फिर कहीं जाकर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। 1-2 नवंबर को इन्होंने मतलब यहाँ पर पेपर दिया और 3-4 को मेरे पास पासपोर्ट पहुँच गया और 7 नवंबर को मैं जर्मनी पहुँच गई। 2 दिन के बाद की टिकट इन्होंने करवाई और मैं जर्मनी पहुँच गई। तो हमारा जो है ना अपॉइंटमेंट आने के बाद टोटल जो टाइम लग गया ना, मतलब फर्स्ट वाली तो हमने अटेंड ही नहीं की, जो दूसरी अपॉइंटमेंट थी जब हमने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाए हैं, टोटल जो हमारा टाइम लगा है मैक्सिमम 3 मंथ्स लगे हैं। लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, जाहिर है सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जो लोग यहाँ पर आए हैं या जिन्होंने अभी आना है, जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है वो तो मुझे नहीं पता। मैं अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सिस्टर्स ने बोला था कि आप अपना वीज़ा प्रोसेस, अपना वीज़ा जर्नी शेयर करें। तो ये था मेरा वीज़ा जर्नी। अच्छा, मेरी फ़ाइल भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एम्बेसी वालों ने भी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छे से आपके सारे पेपर अरेंज हुए हैं और मतलब बहुत अच्छा मटेरियल भी है, हर चीज़ बहुत अच्छी। बाकी ये है कि अल्लाह से दुआ करते रहें, जब भी बात करते हैं, जब मैंने सोच लिया था कि हाँ मैंने जाना जर्मनी, फिर मैं बात पर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब ये जो 3-4 वर्ड्स हैं ना, ये मेरी हर टाइम ज़ुबान पर रहते थे, हर बात के साथ इंशाल्लाह मतलब मैं बोलती। तो जब भी आप बात करते हैं ना, इंशाल्लाह बोलें कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, अच्छा गुमान रखें, इंशाल्लाह आपका भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक सिस्टर का मैंने कमेंट पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा मंथ्स हो गए हैं, उन्होंने A1 भी, मतलब A1 का एग्ज़ाम, मतलब वो भी सबमिट करवा दिया है, तो इसके बावजूद कुछ नहीं पता, टाइम लगता है। मेरी एक और फ्रेंड हैं जो कि अभी वैसे जर्मनी आ चुकी हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल से 1 साल तो लगा था, 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया उनके प्रोसेस। हो जाए, जल्दी हो देर से हो, बस हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएगा सबका। एक और बात, एग्ज़ाम के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है ना, तो कैसे भी करें उसकी हेल्प ज़रूर करना, दिल से करना, आपके लिए आसानियाँ होंगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।